दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और तमाम तरह के दावे किए। उन्होंने आरोप लगाया कि उन्हें एक करीबी के जरिए बीजेपी ने ऑफर दिया था और कहा था कि बीजेपी में ज्वाइन कर लें, नहीं तो जेल जाने के लिए तैयार रहें। आतिशी के दावे पर बीजेपी ने जबरदस्त पलटवार किया है। दिल्ली शराब घोटाले में सोमवार को अरविंद केजरीवाल तिहाड़ पहुंचे तो आम आदमी पार्टी आक्रामक हो गई। दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने बड़ा पर्दाफाश करने का दावा कर दिया और जब आज मीडिया के सामने आतिशी आई तो उन्होंने एक के बाद एक बीजेपी पर बड़े हमले बोल दिए। आतिशी ने दावा किया, बीजेपी ने मुझे अप्रोच करने की कोशिश की, बीजेपी ज्वाइन करने का ऑफर दिया गया, मुझे 1 महीने में गिरफ्तार कर सकते हैं, 4 और आपके नेता गिरफ्तार किए जा सकते हैं। हम बीजेपी से डरने वाले नहीं हैं। दुर्गेश पाठक, राघव चड्ढा को गिरफ्तार करेंगे। मेरे करीबी के जरिए जानकारी मिली है, मेरे घर ईडी की रेड होगी। आम आदमी पार्टी को तोड़ने की कोशिश। भारतीय जनता पार्टी ने मेरे एक बहुत व्यक्तिगत करीबी व्यक्ति के माध्यम से मुझे भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने के लिए अप्रोच किया। नया दिन और नई मनोहर कहानियां, यही कुछ आतिशी ने मीडिया के सामने आके एक सेंसेशन पैदा करने की कोशिश की और नई मनोहर कहानियां गढ़ी। आज मैडम कह रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी के कोई व्यक्ति उनको अप्रोच कर रहा है और उनको ऑफर कर रहा है। चुनौती है आतिशी जी, नाम बताइए, अन्यथा आज भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधिमंडल आज पुलिस कमिश्नर से मिलकर एक बार फिर आपकी कंप्लेन दर्ज करेगा। इतना ही नहीं, आतिशी ने आरोप लगाया कि अब आम आदमी पार्टी के 4 और नेताओं की गिरफ्तारी हो सकती है। उसमें आतिशी ने खुद अपना साथी मंत्री सौरभ भारद्वाज, आप नेता दुर्गेश पाठक, राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा का नाम लिया। आतिशी ने दावा किया कि पहले इन्हें पूछताछ के लिए समन्स आएंगे और उसके बाद इन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी का ये इरादा है कि आने वाले 2 महीने में लोकसभा चुनाव से पहले वो आम आदमी पार्टी के 4 और नेताओं को गिरफ्तार करने वाले हैं। वो मुझे गिरफ्तार करेंगे, वो सौरभ भारद्वाज को गिरफ्तार करेंगे, वो दुर्गेश पाठक को गिरफ्तार करेंगे और वो राघव चड्ढा को गिरफ्तार करेंगे। ये सारी बातें तो ऑलरेडी ऑन रिकॉर्ड हैं। अब इनको समझ में आने लगा कि जिसके खिलाफ एविडेंस है अब उन पे तो कार्रवाई होगी, क्योंकि जब अरविंद केजरीवाल जी पे होगी बाकी पे तो होनी है। अब इनको अपना बचाव करने का ये पुराना तरीका। सोमवार को कोर्ट में ईडी ने दावा किया था कि पूछताछ में अरविंद केजरीवाल ने कबूल किया है कि नायर मुझे नहीं बल्कि आतिशी और सौरभ भारद्वाज को रिपोर्ट करता था। इस पर आतिशी आज सफाई देते दिखाई दी, जिस पर बीजेपी ने चुटकी ली है। भारतीय जनता पार्टी को लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, सत्येंद्र जैन के जेल में होने के बावजूद भी आम आदमी पार्टी एकजुटता के साथ, आम आदमी पार्टी मजबूती के साथ अभी भी जमीन पर लड़ रही है। ऐसे निराधार आरोप तो मैं भी लगा सकता हूं। मैं भी कह सकता हूं कि सौरभ भारद्वाज का मुझे फोन आया था, उसने कहा था कि आप कृपा करके हमारी जान बचाइए केजरीवाल से, ये हमारे को जेल में डलवाना चाहता है, ये अब हमारा नाम ले रहा है, क्योंकि वह चाहता है कि हमारी जगह जो मौका मेरा है आज मुख्यमंत्री बनने का, मेरी जगह वह सुनीता केजरीवाल को प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाना चाहता है। असल में इनकी अंदरूनी खींचतान है जो कि ये बार बार अलग अलग ढंग से प्रकट हो रही है। शराब घोटाले में दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री और कई बड़े मंत्री तिहाड़ पहुंच गए हैं। अब दिल्ली सरकार को कई और नेताओं की गिरफ्तारी का डर सता रहा है। वहीं बीजेपी भी लगातार हमलावर है। वो आम आदमी पार्टी को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ रही। यानी आने वाले दिनों में दिल्ली की लड़ाई और दिलचस्प होने जा रही है। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह को जमानत मिलने पर आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर मंत्रियों को जेल भेजने का आरोप लगाया, तो वहीं बीजेपी ने पलटवार करते हुए आम आदमी पार्टी पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। संजय सिंह जी की जमानत ने ये दिखा दिया। हमने देखा कि किस तरह से पिछले 2 साल से एक एक करके आम आदमी पार्टी के नेताओं को झूठे केसों में
गिरफ्तार किया जा रहा था, फंसाया जा रहा था। पहले सत्येंद्र जैन जी को जेल में डाला, फिर मनीष सिसोदिया जी को जेल में डाला, फिर संजय सिंह जी को जेल में डाला, फिर अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार करके जेल में डाला। लेकिन आज संजय सिंह जी की जमानत ये बताती है कि आखिरकार जीत सत्य की ही होती है। आज एक बात तो स्पष्ट है कि आम आदमी पार्टी का एक तर्क या कुतर्क में कहूं कि ईडी विंडिक्टिव कार्रवाई कर रही है, वो खारिज हो गया। दूसरी बात, यदि इसी न्याय प्रणाली में बेल मिलना मतलब आम आदमी पार्टी के लिए दोषमुक्त हो जाना, बेल मिलना मतलब जश्न मनाना, बेल मिलना मतलब सारे आरोप के खारिज हो जाना, तो इसका मतलब आम आदमी पार्टी आज ये स्वतः स्वीकार रही है कि जो इनके बड़े से बड़े नेता है जिनको बेल नहीं मिली है, वो सब आज दोषी है ही। देश के लोकतंत्र में हर एक वोट मायने रखता है और इसीलिए उसमें बुजुर्गों और दिव्यांगों की सहभागिता बढ़ाई जा रही है। मतदान केंद्र तक पहुंचकर वोट देने के काबिल ना होने के कारण से इनमें ज्यादातर लोग अब तक वोट ही नहीं कर पाए थे या फिर कई वर्षों से वोट नहीं कर पा रहे थे। इसके लिए चुनाव आयोग देश भर में एक साथ पहली बार होम वोटिंग की शुरुआत करने जा रहे हैं। आइए इस रिपोर्ट को देखते हैं। लोकसभा चुनाव के लिए देश भर में मतदान का पहला चरण 19 अप्रैल से शुरू होना है, लेकिन उससे पहले होम वोटिंग शुरू हो जाएगी और राजस्थान में 85 वर्ष से ज्यादा बुजुर्ग और 40% से ज्यादा दिव्यांग मतदाताओं के लिए जो मतदान दल हैं वो घर घर जाकर के उनका मत डलवाएंगे। लोकसभा चुनाव में पहली बार होम वोटिंग। 5 से 13 अप्रैल तक होम वोटिंग का पहला चरण, 15 से 16 अप्रैल तक होम वोटिंग का दूसरा चरण। पहले चरण की 12 सीटों के लिए होगा ऑप्शन। विधानसभा चुनाव में प्रदेश में होम वोटिंग का नवाचार सफल रहा था, जिसके बाद चुनाव आयोग देश भर में एक साथ पहली बार होम वोटिंग की शुरुआत करने जा रहा है। इस बार लोकसभा में पूरे देश में इस पर अमल किया जा रहा है। राजस्थान की 12 लोकसभा सीटों के लिए 5 अप्रैल से 13 अप्रैल तक होम वोटिंग होगी। पहले चरण में करीब 37,000 मतदाताओं को ये मौका दिया जाएगा। राजस्थान में विधानसभा में इस नवाचार की शुरुआत की गई थी, जो कि काफी अच्छा रहा था। विधानसभा के दौरान करीब 63,000 मतदाताओं ने इस योजना का लाभ उठाया था। राजस्थान में अब लोकसभा के लिए पहले चरण में 12 सीटों के लिए करीब 37,000 मतदाता होम वोटिंग करेंगे। और इसी के साथ महासंग्राम 2024 में आज फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान के साथ।